मूवी की शुरुआत में एक लड़का मेटल के एक ऐसे रूम में है जिसके 6 दरवाजे हैं। इन दरवाज़ों की दूसरी जानिब भी बिल्कुल ऐसे ही मेटल से बने खाली कमरे थे। ये लड़का एक कमरे में इस उम्मीद से जंप करता है कि शायद वहाँ इस जगह से निकलने का कोई रास्ता होगा। अचानक ही इस रूम की दीवारों से कुछ पिल्लर बाहर निकलते हैं और उस लड़के के जिस्म से आर पार हो जाते हैं और वो लड़का वहीं मर जाता है, जिससे ये मालूम होता है कि ये जगह एक डेथ ट्रैप है। अगले सीन में ऐसे ही क्यूब नुमा रूम के अंदर 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनको कुछ याद नहीं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उनके पास उनका कोई सामान भी नहीं है। इससे पहले कि ये लोग सिचुएशन को समझ पाते, अचानक एक लड़का इनके रूम में जूता गिराता है और ये जानने के बाद कि ये रूम महफूज है, वो लड़का इस रूम में जंप कर देता है। कुछ देर बाद इस रूम में एक लड़की भी आ जाती है और जब वो लड़का इस रूम से निकलने के लिए अपने ऊपर वाला दरवाज़ा खोलता है तो वहीं उसी लड़के की लाश आकर नीचे गिरती है जो पिछले सीन में ही मरा था, जिसे देखकर ये सब डर जाते हैं। एक लड़का तो दूसरे दरवाजे से निकलने का प्लान करता है, लेकिन हिरोशी नाम का लड़का इसे रोककर कहता है कि ऐसे किसी भी रूम में जाना सेफ़ नहीं है। वो अपना जूता फेंक कर कमरे को चेक करता है। जूते के रूम में जाते ही तेज़ आग ने उसे जला दिया था, जिससे पता चलता है कि कुछ कमरों में ख़तरनाक ट्रैप हैं जो मुख्तलिफ सेंसेस के ज़रिए ऑन हो रहे थे और अगर ये लोग उन ट्रैप वाले रूम्स में चले जाते तो मारे जाते। और अब ये सब जूते फेंक फेंक कर कमरों को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक रूम में इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बहुत ही अमीर था और काफ़ी देर से उस रूम में बंद था और उसे ये लग रहा था कि ये लोग उसे बचाने के लिए आए हैं। लेकिन उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि ये लोग भी उसी की तरह इस क्यूब में फंसे हुए हैं। ये सब लोग इस क्यूब से निकलना चाहते थे, इसलिए ये सब एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान इन्हें 2 कमरों के दरमियान में 3 नंबर लिखी हुई एक प्लेट नज़र आती है, लेकिन ये लोग उसे नहीं समझ पाते। इसी दौरान एक लड़का एक रूम में जूता फेंक कर ये पता करता है कि इस रूम में कोई ट्रैप नहीं है और ये सब उस रूम में उतर जाते हैं और पिछले कमरे का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जिसके फ़ौरन बाद उसकी लाइट्स बंद हो जाती हैं और ऊपर से शार्प ब्लेड से बने फ़ैन इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अगला मिनट होते ही ये लोग यहीं मर जाते, लेकिन हिरोशी होशियारी दिखाता हुआ नीचे वाला दरवाज़ा खोल देता है और इस तरह ये सब लोग अपनी जान बचाते हुए इस रूम में चले जाते हैं। ये सब लोग बच तो जाते हैं, लेकिन उनकी जूते फेंक फेंक कर रूम चेक करने वाली ट्रिक फ्लॉप हो जाती है और अब इन्हें कुछ नया सोचना था। और अब जियारू नज़र आने वाले नंबर्स को कैलकुलेट करके एक थ्योरी देता है कि जहाँ जितने भी नंबर हैं वो सब इवन में हैं, लेकिन एक नंबर प्राइम नंबर है। हो सकता है कि प्राइम नंबर वाले रूम में ट्रैप ना हो। और अब अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए वो उस रूम में छलांग लगा देता है और उसकी ये थ्योरी सच साबित होती है और उस रूम में कोई ट्रैप नहीं था। और अब ये लोग उसी थ्योरी पर अमल करते हुए एक से एक रूम में जा रहे थे, लेकिन जैसे उनका सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा था, क्यूब से निकलने के लिए जैसे कोई रास्ता हो ही ना। और अब ये एक ऐसे रूम में आते हैं जिसके सारे नंबर इवन थे, मतलब उन सब कमरों में ट्रैप हो सकते थे। और अब ये लोग पिछले कमरे में जाने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो चुका था। सब जियारू को दोबारा कैलकुलेशन करने का बोलते हैं, लेकिन सब फ्लॉप था, वो इस कमरे में फंस गए थे। और फिर ये सब कमरे दोबारा चेक करते हैं और इन्हें मालूम होता है कि एक ऐसा रूम भी है जिसमें साउंड सेंसेस हैं। और फिर ये लोग बगैर आवाज़ किए उसी रूम से गुजरकर अगले रूम में जाने का फ़ैसला करते हैं। और जब आखिरी लड़का उस रूम से गुजरकर अगले रूम में जा रहा था तो उसका जूता अचानक साउंड सेंसेस वाले रूम में गिर जाता है और शोर की वजह से उस रूम में लेज़र ट्रैप एक्टिव हो जाता है और जिससे उस लड़के की टांग ज़ख्मी हो जाती है। और जब ये लोग दोबारा प्राइम नंबर वाली थ्योरी पर अमल करते हुए अगले रूम में दाखिल होते हैं तो ये लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये वही रूम जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि उस रूम में उसी लड़के की लाश पड़ी थी और वो इस जगह से निकल भी नहीं पा रहे थे। और ये जियारू दोबारा कैलकुलेशन करता है और कुछ सोचते हुए ये लोग उस थ्योरी पर पहुंचते हैं कि ये लोग जहाँ मौजूद हैं वो एक क्यूब नुमा जगह है और ये क्यूब इस तरह घूम रहा है जिस तरह पज़ल सॉल्व करने के लिए उसकी साइड घुमाते हैं और शायद इसलिए ये लोग इस जगह से कभी नहीं निकल सकते। और हिरोशी ये सुनकर पागल हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही है, मैंने उससे वापस आने का वादा किया था।
और ये सबको अगले रूम में बढ़ने का कहता है। और ये सब करते हुए ये लोग जिस क्यूब में थे वो अचानक जोर जोर से हिलने लगता है, जिसकी वजह से छोटा लड़का और उसका साथी ट्रैप रूम में गिर जाते हैं, जिसमें लेजर बीम उन पर हमला करती है और ये बड़ी मुश्किल ही से वहां से बच पाते हैं। और हिरोशी अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर उस खतरनाक कमरे में उतर जाता है और इन दोनों को बचाकर वो इन्हें सेफ रूम में भेजता है। और उसकी बुरी किस्मत, वो खुद लेजर का शिकार होकर मर जाता है और उसकी मौत से बाकी लोगों को बहुत दुख होता है। और अगले कई घंटों ये हिरोशी के मरने के गम में रहते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। और जिहारू दोबारा कैलकुलेशन करके इन्हें बताता है कि गेट पर लिखे हुए जिन नंबर को ये प्राइम और इवन नंबर समझ रहे थे, असल में ये नंबर उस बड़े क्यूब के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स की डायमेंशन बता रहे हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। और बड़ी कैलकुलेशन करते हुए फाइनली ये रिजल्ट निकालता है कि अगर ये लोग वाई एक्सिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो हमें सेफ रूम भी मिलेंगे और कुछ रूम पार करने के बाद ये क्यूब के एज यानी किनारे पर भी पहुंच जाएंगे, जहां से बाहर निकलना आसान होगा और इस कैद से उनको आज़ादी मिलेगी। और इस फार्मूले को फॉलो करते हुए एक रूम में आ जाते हैं और यहाँ उन्होंने कुछ देर रेस्ट करने का फैसला किया। और वो ओल्ड मैन इन्हें यहाँ कहता है कि मुझे ये लग रहा है कि ये मेरे दुनिया में किए गए गुनाहों की सज़ा है, शायद हम इस जगह से कभी नहीं निकलेंगे, मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया था और शायद ये मेरी सज़ा है। उसके ऐसा कहते ही ऊपर से लोहे के रोड्स आकर नीचे गिरते हैं और ये रूम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इसके साथ ये लोग भी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये लोग अब अलग अलग ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ओल्ड मैन और उसके साथ खिलजी दोनों को मैथ नहीं आती, लेकिन वो लोग भी हार मानने वालों में से नहीं थे। जिहारू वो लड़की और उसका साथी कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक स्क्रीन थी जहाँ पर जिहारू के साथी तो उसके पास की कुछ यादें दिखाई जाती हैं, जहाँ उसके भाई पर दुनिया ने बहुत जुल्म किए और वो सुसाइड कर रहा था, लेकिन उसने अपने भाई की जान नहीं बचाई। और ये देखकर वो गम से पागल हो जाता है और अपना सर पकड़ कर रोने लगता है। जिहारू भी उस मरने वाले लड़के की स्टोरी देखकर सदमे में इसलिए चला जाता है कि दुनिया भी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही सलूक करती थी। और दूसरी तरफ खिलजी और वो ओल्ड मैन जूते फेंक फेंक कर रूम पार कर रहे थे और यहाँ वो ओल्ड मैन खिलजी से कुछ बुरी बातें कहता है। वो कहता है कि जवान लोग बहुत जज्बाती होते हैं और ये सुनकर खिलजी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आकर उस आदमी का सर दरवाजे में रखकर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बंद करने लगता है और उस आदमी को मार देता है। और फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ जिहारू उस लड़के को बुज़दिल कह रहा होता है कि ना तो वो अपने भाई को दुनिया से बचा सका और ना ही मरने से, और अब जिहारू भी बहुत दुखी हो गया है, वो जीना नहीं चाहता, इसलिए वो नीचे वाला दरवाज़ा खोल कर ट्रैप रूम में जंप करने का फैसला करता है। लेकिन इस बार दूसरा लड़का जिहारू को मरने से बचा लेता है और अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। और इस बार जब ये लोग वाई एक्सिस पर दरवाज़ा खोलते हैं तो इन्हें क्यूब से बाहर निकलने का रास्ता नज़र आता है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था और ये एक क्यूब रूम को लिफ्ट के तौर पर काम करते हुए देखते हैं और इनका ख्याल था कि ये वही लिफ्ट क्यूब उनको बेस तक ले जाएगी। और ये लोग फिर कैलकुलेशन करते हैं जिसकी वजह से ये लोग लिफ्ट क्यूब तक पहुंच सकें और कैलकुलेशन करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि इन्हें अब खिलजी भी मिल जाता है जो ओल्ड मैन को मार चुका था। और जब ये लोग उस ओल्ड मैन के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो ट्रैप रूम में जाने की वजह से मर गया। और खैर ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे और खिलजी आखिर इन्हें ज़बरदस्ती एक ट्रैप रूम में ले जाता है और उसके जहन में पता नहीं क्या चल रहा था, शायद उसे उन सबको मारना था। इस रूम में आकर वो इन सबको बताता है कि ओल्ड मैन को भी उसने ही कत्ल किया था। इस लड़के से डर कर जिहारू और वो लड़की दूसरे रूम में जाते हैं, जबकि उनके दूसरे साथी को खिलजी बहुत मारता है। और जब वो लड़का उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तो खिलजी कहता है कि वो अपना बदला ले रहा है उस चीज़ का जो दुनिया वालों ने उसके साथ किया। वो एक लोकल शॉप पर काम करता था जहाँ उसके मालिक के साथ साथ वह आने वाले लोग भी उसकी बहुत इंसल्ट करते थे कि जिसने उसके दिल में दूसरे लोगों के लिए नफरत को भर दिया। और यही वजह है कि वो अब ना खुद जीना चाहता है और ना ही दूसरों को जिंदा देखना चाहता है। और खिलजी गला दबाकर उस लड़के को मारने ही वाला था कि आखिरी वक्त में उसे अपने भाई की कुछ याद आती है जिसे वो बचा नहीं सका था, लेकिन अब वो हिम्मत करता है और ख़ुद को बचाने के लिए कोशिश करता है। इससे पहले कि खिलजी उसकी ताकत के सामने वो ख़त्म हो जाता, उस ट्रैप रूम के ऊपर से सलाखें आकर खिलजी को ही लग जाती हैं और वो मर जाता है। जिहारू और वो लड़की दूसरे गेट पर खड़े ये सब देख रहे थे और वो खिलजी के हाथों बचने वाला
लड़का अपने दोनों साथियों को बाहर निकालते हुए अपने आप को कुर्बान कर देता है। फाइनली वो लड़की और जियारू लिफ्ट ट्यूब तक पहुंच चुके थे, और लेकिन जियारू सदमे में था। उसके साथ जितने भी साथी थे वो सब मर चुके थे। लेकिन वो लड़की जियारू को हौसला देती है और उसे कहती है कि सामने देख, जहाँ से बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी, जिसका मतलब था कि जियारू उस ट्यूब की एग्जिट तक पहुंच गया था। जियारू उस ट्यूब से बाहर निकल गया था। जियारू पीछे उस लड़की को देखता है और वो कहती है कि तुम जाओ, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ जियो, मैं बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए यहीं रुक जाती हूँ। यहाँ दिखाया जाता है कि जिस लड़के ने जियारू की जान बचाकर लिफ्ट रूम तक उसे पहुंचाया था वो अभी भी जिंदा था, लेकिन शदीद जख्मी था, और उसने भी तक अपनी उम्मीद नहीं खोई थी और उसे यकीन था कि वो कभी ना कभी इस ट्यूब से निकल जाएगा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि वो लड़की जो बाकी बचे हुए लोगों को बुलाने के लिए वापस जाती है, असल में उस लड़की ने ही इस ट्यूब में डेथ ट्रैप बना रखे थे। हम देखते हैं कि वो बाकी बच जाने वाले लड़कों को अपनी आंखों के अंदर ही मॉनिटर कर रही है और अब एक नए ग्रुप के पास पहुंच जाती है जो यहाँ फंसे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो जियारू के ग्रुप के पास पहुंची थी। और ये दिखाते ही कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।